recording. Okay. So fellas, आज का टास्क रेडॉक्स की पहचान। रेडॉक्स की पहचान, ठीक है। अब स्टार्ट किया था कुछ सिंपल रिएक्शन लिख के जो तुमने पहले भी सुनी हुई है, जैसे CH4 plus O2 2O2 gives CO2 plus 2H2O। माइक ऑफ कर दो अगर नहीं बोल रहे थे भाई। थैंक यू। ठीक है, और हाँ, CuSO4 plus zinc gives ZnSO4 plus copper। तीसरी HCl plus NaOH, NaCl plus H2O, और चौथी NaCl plus AgNO3 gives AgCl plus NaNO3। अब पता करना था रेडॉक्स होती कौन कौन सी है, ठीक है। एंड तरीका पहले तो ये था कि OS नंबर का इस्तेमाल ना ही करो, अगर वैलेंसी चेंज भी दिख जाए तब भी रिडक्शन ऑक्सीडेशन है, सिंपल सी बात। और उससे पता ये लगा था कि देखो, जैसे ये वाली रिएक्शन है, एक मिनट जरा, ये वाली रिएक्शन है, अकेला जिंक क्या वैलेंसी, कुछ नहीं, बट अगर कंबाइंड है तो कुछ तो वैलेंसी होगी, करेक्ट। अगर वैलेंसी में चेंज आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन का हेर फेर तो है। यस सर। और इलेक्ट्रॉन का हेर फेर है मतलब क्या है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन है, ये रिडॉक्स होगी, ठीक है। यस सर। क्लियर है। ऑक्सीजन यहाँ पे अकेला था, ऑक्सीजन अकेला था ना, आपस में ही तो बॉन्डेड है, ठीक है, आपस में ही बॉन्डेड है, जीरो, कोई चार्ज नहीं। बट जब ये हाइड्रोजन से बॉन्डेड होगा तो कुछ तो चार्ज आएगा ही इसके ऊपर, जब ये बॉन्ड होगा तो। यस सर। तो इट्स वेरी ऑब्वियस, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन का हेर फेर है, तो ये भी रिडॉक्स है। वॉइस नहीं आ रही। आनी चाहिए, सर आ रही है सर। आनी आ चाहिए। रही है सर। कभी सर, कभार आ रही है। तुम्हारी तरफ आ रही जो है। जेट लैग होता है ना, जब ये क्या, कौन सा लैग बोलते हैं उसको हम लोग, शायद समथिंग लाइक, हाँ, जब तुम्हारी तरफ से नेटवर्क अगर लैग। नेट का लैग होता है ना, तब वॉइस कट जाती है बीच में। मैंने पड़ोसी का वाईफाई लेकर रखा है, मुझे कुछ नहीं होगा, मेरा सही चल रहा है, ठीक है। पड़ोसी ने बिल भी टाइम पे कर दिया था मेरे हॉकी शॉट के बाद, और जब बॉल लेने गया था तो मेरे हाथ में हॉकी की स्टिक भी थी, वो देखो पीछे पड़ी हुई है, ठीक है। ठीक है सर। चलो, अब इसमें क्या है, H चाहे यहाँ Excuse me, कंबाइंड, sir. हाँ सर फर्स्ट वाली फिर से रिपीट कर दो प्लीज। अकेला ऑक्सीजन जीरो है ना, अकेला ऑक्सीजन sir. जीरो, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन -2। अब चार्ज का डिफरेंस है तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर तो हुए ही होंगे,
CO2 Yes, में sir. सर हाँ सर अगर सर हम सी CO2 में सर वो ऐसे ही हो रहा है सर, वहां पे सर अरे तो -4। वहां ले लो, क्या फर्क पड़ता है, तुम कान ऐसे पकड़ो चाहे ऐसे पकड़ो, रेडॉक्स प्रूफ करना है ना, चाहे कैसे प्रूफ कर दो। एक्सक्यूज ओके मी सर। सर। हाँ अब क्या है? सर जो फर्स्ट रिएक्शन में देखना, सर फर्स्ट रिएक्शन में देखना, अगर ओ 0 से -2 हुआ तो सर ये तो रिडक्शन प्रूव हुई है, तो सर रिडक्शन प्रूव होगी तो इट मींस रिडॉक्स है। देखो बेटा, अगर इलेक्ट्रॉन लेने वाला कोई तो देने वाला भी कोई होगा ना, मैटर इज यस कंजर्व्ड। सर। अगर लेने वाला है तो ओके देने सर। वाला भी होगा, और दोनों काम होंगे तो रेडॉक्स होगी ना। इस पे शक ओके क्यों है? सर। संसार के नियम में शक नहीं करते बेटा। सर ओके मतलब सर। अगर एक ही चीज प्रूव कर दी दोनों चीजें प्रूव होगी। Exactly. Law of conservation of matter. If someone has taken electrons, it will give it as well. Right? सर मतलब बैलेंसिंग आउट के लिए वो होता है। करना ही पड़ता है। EMI का क्या प्लान होता ओके है? सर। इजी मंथली इंस्टॉलमेंट का। लिया है तो देना भी पड़ेगा, नहीं तो बैंक बैलेंस कर देगा ज्यादा तुमको। देना पड़ेगा। अब सुनो ध्यान से, यहाँ पे वैलेंसीज में कोई चेंज आ ही नहीं रहे, जब जैसे के वैसे ही है, सारे के सारे एलिमेंट्स कंबाइंड फॉर्म में। इस रिएक्शन को तुम लोग कुछ नाम से जानते हो सिंस ग्रेड 10th। सर ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ना 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 बेटा, ये Neutralization. एसिड बेस है, ये न्यूट्रलाइजेशन है। डबल डिस्प्लेसमेंट न्यूट्रलाइज टाइप होती है। नीचे वाली हाँ है, नीचे वाली है डबल डिस्प्लेसमेंट। देखो यस सर। यस सर। करेक्ट। क्या हो गया भाई, मेरे से बात करा दो अगर प्रॉब्लम है तो। हेलो मैम, जिसके जिसके घर पे भी चल रहा है मीटिंग। हाँ बात करवा दो मेरी, अगर मीटिंग की प्रॉब्लम है तो। ऐसा पहले भी हो चुका है और ये तो बहुत कम हुआ है। मीटिंग चल रही थी, पीछे चिल्लाया मम्मी ने, तेने चित्तर मारने खींच के दिन भर कंप्यूटर से बैठे रहे, तू बस मोबाइल से लगा रहे दिन पर, और वो रिकॉर्ड भी हो गया लेक्चर है, पता है। सैड ना। तुम्हारा सीनियर एक है मेरे साथ क्षितिज, भी सर ऐसा ही हुआ था। क्षितिज पकलीवाल है तुम्हारा सीनियर है, उसका साथ यही हुआ था। फिर कुछ महीनों बाद घनश्याम के साथ ये हुआ था। अरे तुम लोग मानोगे नहीं, घर पे गया था, घर से लेक्चर ले रहा था, मेरे साथ भी ऐसा कुछ हो गया था, पर तुम्हारे सीनियर टू सीनियर बैच के साथ। पर कोई हंसा नहीं, बेचारी इमोशनल हो गए, सर आपके साथ भी होता है। मैंने बोला मैं कोई टेस्ट ट्यूब बेबी हूं क्या, मेरे माँ बाप नहीं? सिंपल। तो ये देखो, घर वाले बेइज्जती करेंगे, पब्लिक में करेंगे, ये सार्वजनिक होता है बेटा। इसको एक्सेप्ट करके जिंदगी जियो, और तुम इसका कुछ नहीं कर सकते, अटूट सत्य है। हम लोग न्यूट्रलाइज करते हैं, डबल डिस्प्लेस करते हैं, इसके आगे हमारी जिंदगी नहीं है। अब एक प्रो टिप इसके बेस पे दे रहा था बस क्लास के स्टार्टिंग में। एक्सेप्ट, तुम कोई भी रिएक्शन ढूंढ दो, तुम्हें यही मिलेगा हमेशा, एक्सेप्ट न्यूट्रलाइजेशंस एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। बाकी तुमने जो पढ़ी है पढ़ लो। ऑल अदर reactions are redox। ये पहली प्रो टिप थी कि कभी जिंदगी में ऐसा कुछ आ जाए कि यार बहुत बड़ी बड़ी इक्वेशन से अजीब सी लग रही है, ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी इक्वेशंस है, अजीब सी लग रही हैं, पूरा सॉल्व नहीं हो रहा, टाइम कम है, तो ये प्रो टिप याद रखना, कम से कम नंबर छोड़ के नहीं आओगे अपने। क्लियर है? यस यस सर। सर। ये यस तो सर मैंने सर। याद कर लिया। बिल्कुल बेस्ट तरीका है भाई, ये बहुत जल्दी हो जाएगा। उसी के बेस पे बताए थे सर। यस सर, याद है सर ये सारा। वेरी गुड। सर ठीक है हाँ सर आप सर कोई डिकम्पोजिशन रिएक्शन की सर एग्जांपल देके बता दो सर। ओके। डिस्प्लेसमेंट बताओ तो क्या सर कर ली डिकम्पोज सर करना, हमने। तुम बताओ क्या डिकम्पोज करना सर कैल्शियम कार्बोनेट कर दो सर। है। कैल्शियम कार्बोनेट एक्चुअली रिवर्स रिएक्शन, एक्चुअल डिकम्पोजिशन नहीं है वो। ओके सर। समझाता हूं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एक एसिड है, कैल्शियम ऑक्साइड एक बेस है, राइट।
यस और यस नो? सर। इससे बनता है कैल्शियम कार्बोनेट। अब इसकी डीकम्पोजिशन कहने को बोलते डीकम्पोजिशन है, ठीक है, CaCO3 वाली डीकम्पोजिशन, पर तुम जानते हो क्लियरली ये न्यूट्रलाइजेशन का जस्ट उल्टा है। अब अगर न्यूट्रलाइजेशन रेडॉक्स नहीं है, अगर न्यूट्रलाइजेशन रेडॉक्स नहीं है तो उसका रिवर्स भी रेडॉक्स हो पाएगा क्या? तो ना ये सर ये रेडॉक्स है न्यूट्रलाइज बेचारी। कैसे होगा सर? सर ये इसमें सर वो तो, सर वाटर तो ऐड ही नहीं हो रहा सर इसमें। ऐसा किसने बोला कि एसिड बेस रिएक्शन के लिए पानी जरूरी है? अच्छा सर, जरूरी नहीं होता। आ, बिल्कुल नहीं होता। HCl के वेपर और अमोनिया के वेपर मिला के देखो, NH4Cl बनता है, व्हाइट फ्यूम्स बनते हैं, प्रॉपर एक्सपेरिमेंट है उसका, उसमें तो पानी कहीं नहीं लगा। अच्छा ओके ओके, 10th में ऐसा बताया गया ना, एसिड रिएक्ट्स एज एसिड इन वाटर, यस सर। बेस यस सर रिएक्ट्स वो लाइक बेस इन वाटर। ये प्रॉब्लम है, ये इन्हें बताया ही नहीं होगा कि बेस अगर पानी में तो उसको एल्कली कहते हैं। सिल्वर सर ये क्लोराइड तो की सर बताया एग्जांपल था। दे दो सर। सर हाँ, सिल्वर क्लोराइड के एग्जांपल देके बता दो सर। सिल्वर सिल्वर क्लोराइड की क्लोराइड को सर, डिकम्पोज, हाँ यस सर वो सही हो वो जाएगा। डिकम्पोज। अच्छा वो सही हो जाएगा, दिखाता हूँ। सिल्वर क्लोराइड सर वो एक्चुअली वाला तो मुझे बताया था 10th में। क्या चीज? क्या NH3 सर वो, HCl वाला ना? हाँ तो नो पानी सर, कहाँ होता है सर उसमें? फ्यूरस सल्फेट सर। फ्यूरस सल्फेट को सर जब डिकम्पोज करते हैं सर, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सर सल्फर ट्राइऑक्साइड हम्म, बनता है सर। वो एग्जांपल भी थी सर एक। इसी में देख ले पहले तो, यही बनता ठीक है। है सर, बाद में सर। यस सर, यही बनता है सर। ओके, अब एक बात बता, सिल्वर और क्लोरीन है, ठीक है? सर ये हाफ का, सर ये हाफ भी होता है सर इसमें। तेरी कितनी प्रॉब्लम्स है बे? नो नो सर, 10th की बुक में नहीं था सर ये हाफ। और 10th की बुक में ऐसा होगा, 2 2 1 है ना? यस सर। भाई या तो तू मुझे 10th पढ़ ले या 11th पढ़ ले। सर मेरे कितनी पास जो कितनी नॉलेज थी सर मैं। प्रॉब्लम्स कल से देखो देख रहा हूँ, हर चीज में प्रॉब्लम। ये हाफ भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इसका वो भी कर सकते हो। डाउट ये डाउट डाउट तो तो क्लियर नहीं है, करना चाहिए। जबरदस्ती है, ये डाउट तो नहीं, जबरदस्ती है। एक बात बताओ, हाफ लगा दिया क्या दिक्कत है? इसका ये थोड़ा ना कि Cl2 को आधा काट दिया मैंने। नहीं एक्सक्यूज सर। मी सर। हाँ, सर ये हाफ की जगह बहुत सिंपल में रिएक्शन लिख सकते हैं ना हम? कौन सी? ये लिख दो, 2 2 1 लिख दो, एक ही बात है। टू वाली लिख सकते हैं ना? ओके लिख सर। दो, क्या फर्क पड़ता है? जो बैलेंस्ड रिएक्शन ओके उसमें सर। इंटीजर्स ही होते हैं, बट यहाँ तो मैं कुछ समझा रहा हूँ ना, तो इसमें जब तुकबंदी क्यों लगा रहे हो बैठ के? ओके ओके सर। सर। हाँ, अब सुनो बे, सिल्वर और क्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा? क्लोरीन। 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 ये क्लोरीन। ऑब्वियस है, नॉन मेटल है। और क्लोरीन का जनरल ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? -1 -1। -1। अगर क्लोरीन का -1 है, सिल्वर का क्या होगा यहाँ? +1। +1 क्लियर? क्लियर है? अकेले सिल्वर यस का सर क्या हो जाएगा? 0 जीरो। जीरो। अकेले क्लोरीन का क्या हो जाएगा? 0 0। जीरो। जीरो। +1 से 0 गया, मतलब इलेक्ट्रॉन खाए। यस सर। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन रिडक्शन। -1 से 0 गया, इलेक्ट्रॉन लूज ऑक्सीडेशन किए, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। हो गया ना रेडॉक्स? यस सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ, सर आप वो क्या बोल रहे थे, जैसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कभी भी रिडॉक्स नहीं होती, तो उसका रिवर्स क्या बोल रहे थे आप? वो अब फॉरवर्ड रिएक्शन रिडॉक्स नहीं होगी तो बैकवर्ड रिडॉक्स थोड़ी हो सकती है। ओके सर। उस तरफ चेंज नहीं हुआ तो इस तरफ भी नहीं होगा, सिंपल। ठीक है। हाँ, सर हमने जैसे CaCO3 को डिकम्पोज किया तो उसमें CaO और CO2 निकला, तो हाँ। उसमें ना न्यूट्रलाइजेशन है ना डबल डिस्प्लेसमेंट है, फिर भी वो रिडॉक्स नहीं हो रहा है। वो तो जो हमने मैंने पहले अभी तो रूल बनाया बताया ना, था। अभी तो बताया न्यूट्रलाइजेशन का उल्टा रिएक्शन है। अगर न्यूट्रलाइजेशन रिडॉक्स नहीं होता, सर इसके तरह बाकी सारे डिकम्पोजिशन होते हैं रिडॉक्स या नहीं? देखो अभी तुम्हारे सामने प्रूफ किया।
अच्छा ओके तुम्हारे सामने प्रूफ किया। ओके सर। वो तो अगर वो मतलब न्यूट्रलाइजेशन का रिवर्स होगा तभी वो रेडॉक्स नहीं होगा। ऑब्वियसली बात है, न्यूट्रलाइजेशन अगर रेडॉक्स नहीं है तो वो रेडॉक्स कैसे हो सकता है, यस सर। राइट? अब प्रो टिप है, एंजॉय करो अच्छे से बैठे, कोई दिक्कत नहीं, बाकी भी समझाता हूँ तरीके से कैसे किया जाता है। थोड़ा पेशेंस रखा करो, तुम लोगों को तुम्हें पेशेंस नहीं, तुमको हर चीज जाननी है एक साथ ही, ऐसे 11th नहीं हो पाती भाई, ध्यान रखो, ठीक है? मुझे पूरा समझाना तो फिर पूछो जो पूछना, ठीक? और सुन रहे, महक था क्या, महकप्रीत था क्या, यही हूँ ये सर, हाफ वन हाफ वाला? यही हूँ सर। अबे सर वो काके सर, थोड़ी देर के लिए शांत हो जाए इस चीज को लेके कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। अगर तेरे 10th ठीक में है सर, कंसेप्ट सही से होता तो 11th में कंफ्यूज होता ही नहीं, सर ठीक है वो ना? ही है सर। सिंपल सी बात है, जिस स्कूल में पढ़े हो 10th ना, पूछना जरूर अपने साइंस टीचर, जैसे मेरे साइंस ने बहुत सही पढ़ाया था मेरे 10th में, तो मुझे 11th में कोई कंफ्यूजन हुई नहीं है, साफ साफ बता रहे जो भी कर रहे हैं ये सिर्फ ऑन पेपर है, ध्यान रखना इस चीज का, अपना इंप्रेशन कभी झाड़ा नहीं मेरे सामने उनने, एंड दैट्स द गुड थिंग। तो जस्ट लिसन टू मी ना प्रॉपरली, मैंने इसको 2 2 1 लिख के 1 1 हाफ लिख दिया, क्या प्रॉब्लम है? मुझे तो बस प्रूव करना रेडॉक्स है ना, बैलेंस बात के बाद देखी जाएगी, इतनी जल्दी किस बात ओके की सर, है? ये तो वाटर नहीं है तो ये ओके एसिड सर। बेस कैसे हो गया, ये सब, अरे यार आधी अधूरा ज्ञान है, कैसा कर रहे हो तुम, पागल हो गए यार, और ठीक दिमाग है? में डाउट ही ऐसे आते हैं। नहीं आने चाहिए ना ऐसे डाउट, तुम्हें 2 साल तंग करेंगे बैठ के, और 2 साल तुम कुछ नहीं सीख पाओगे, बस डाउट्स ही पूछते रह जाओगे ऐसे वाले, ओके सर। ठीक है ना? इसलिए बोल रहा हूँ भाई, कीप इट सिंपल, पता नहीं क्यों समझ में लोगों को नहीं आ रही। अब देखो हाउ टू डू दिस एक्चुअली। अब मान लो कोई भी जनरल क्वेश्चन पूछ लेता है कि हाउ टू फाइंड रेडॉक्स यूजिंग ओएस नंबर, हाउ टू प्रेडिक्ट ऑक्सीडेशन नंबर एंड वेदर रिएक्शन रेडॉक्स है या नहीं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर आप जो बीच में कभी कभी ओएस नंबर बोलते हो तो वो ऑक्सीडेशन नंबर और ओएस नंबर में डिफरेंस क्या है? अरे बोलने का तरीका है, हम लोग ऑक्सीजन नंबर बोलते हैं, बाहर लोग ऑक्सीजन स्टेट बोलते हैं, बात तो एक ही है, ओके ऑक्सीडेशन सर। स्टेट नंबर ऑक्सीडेशन नंबर, सेम थिंग, ठीक है, कुछ अलग नहीं है। अब सुनो ध्यान से, क्या है कि सबसे पहले तो लोगों का कंफ्यूजन होता है कि ओएस नंबर निकालना होता है जनरल वाला, या क्या बोलते हैं कैलकुलेटेड वाला, या फिक्स्ड वाला। सबसे पहले उस चीज को क्लियर करते हैं सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, ठीक है? एक बात ध्यान रखना कि जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग करते हैं कैलकुलेट, उसका हम ओएस नंबर क्या करते हैं, कैलकुलेट, करेक्ट? और रेस्ट का हम लोग लेते हैं जनरल ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, जनरल ऑक्सीडेशन नंबर, ध्यान रखना, ठीक? बट इसमें बी वेरी स्पेसिफिक, इसमें एक्सक्लूड्स, एक्सक्लूड समझते हो ना, इनको छोड़ के एक्सक्लूड हाइड्रोजन एंड एलिमेंट्स, विथ फिक्स्ड ऑक्सीडेशन नंबर, जैसे बेरियम वेरियम हो गए, ठीक है? इन सब को छोड़ के मैं ऊपर के बारे में बता रहा हूं, जो उसके अलावा जो एलिमेंट्स हैं, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होता है उसका ऑक्सीजन नंबर कैलकुलेट करते हैं, और बाकियों का जनरल लेते हैं सॉल्व करते वक्त, ठीक है? अब लोगों की प्रॉब्लम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सर कैसे? भाई देखो,
तुमको जितना पीरियोडिक टेबल 11th में आना चाहिए उसके बेसिस पे, ठीक है। मैं ग्रुप 1 ग्रुप 2 इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि उनके फिक्स्ड होते हैं। लेट्स स्टार्ट विद ग्रुप 13 एज ओनली, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद ग्रुप 13 ओनली। तो ग्रुप 13 में होता है बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, क्या कर रहा हूं, टॉप टू बॉटम कुछ और लिख रहा हूं। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ठीक है। ग्रुप 14 में होता है कोचिंग स्टूडेंट्स गेट सम प्रॉब्लम। 15th में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। 16th में उस ऑक्सीजन, सल्फर से टेलुरियम, पोलोनियम। 17th हैलोजेंस, F, Cl, Br, I, AT। और लास्ट तो पता ही, नोबल गैस वाले, उनका तो फंडा ही अलग है। सर 80 कौन सा एलिमेंट है? एस्टाटीन। इसकी केमिस्ट्री शायद तुम जिंदगी कभी ना पढ़ो, हाँ कभी ना पढ़ो। रेडियो एक्टिव और मेटलॉइड है, प्लस रेयर है, मिलता ही नहीं इतने आराम से। सर हाँ, आर्सेनिक के नीचे कौन सा एलिमेंट है? एंटीमनी, Sb। ओके अब सुनो इसको याद कैसे करते हैं। दिस इज बाल, दिस इज गंगाधर जी, शक्तिमान वाला नहीं, IN इज इंडियन, इंडियन तिलक। तिलक। तो बाल गंगाधर इंडियन तिलक इज ग्रुप 13, ठीक है। ओके, केमिस्ट्री स्टूडेंट्स गेट सम प्रॉब्लम। कुछ तो खुद ही क्रिएट कर लेते हैं, पता नहीं क्यों। सिंपल चीजें होती है पर ऐसी चीजें सुनने को मिली अपनी जिंदगी में पढ़ाते पढ़ाते। इस साल तो डिसाइड कर लिया भैया, पैरों के ऊपर स्टैंप करके अच्छे से कि ना, इस बार तो भटकने दूंगा ही नहीं किसी को भी। एक्चुअली क्या फैसिनेटिंग होता है ना, तो लोगों को कहानी सुनना बहुत पसंद है। एक मिनट, इसका मैं कोड लिख देता हूं क्योंकि ये ऐसे आएगा नहीं। हाँ एक्सक्यूज मी सर। हाँ, सर SN किसका सिंबल है? 10। ओके सर। एक मिनट थोड़ा नीचे कर दो। हाँ, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, ठीक है ना। सबसे बदला लिया एक्चुअली मैंने ये, ठीक है ना। इनसे हम लोग हारे 2019 के सेमीफाइनल में, इनसे हारे 2017 के फाइनल में, और इनसे 2003 के फाइनल में। तो बदले लेने के चक्कर में मैंने केमिस्ट्री में ये बना दिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बेकारी। अब जिसको जो बोलना है बोल लो सर, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट एंड ऑल दैट। इनके साथ मैच नहीं होता, जंग होती है। ओके, इसका उस से टीपो, टीपो समझते हो ना, कॉपी करना सर। जो आधी जनता ने ऑनलाइन टेस्ट में किया हुआ है। हाँ ऑनेस्ट, नोटिस करो तुम्हारे कई क्लासमेट्स ऐसे नहीं थे जिनके मतलब नंबर पहले तो आते नहीं थे, अचानक बड़े नंबर आने लग गए। हुआ है, यस सर। यस सर। समझ जाओ, सर समझ सबकी जाओ। परसेंटेज 96 बनती
गजब, मतलब उनके साथ भी हुआ है। सब फर्स्ट रैंक लेके आए हैं, एवरीबॉडी इज फर्स्ट रैंकर। चलो देखते हैं फिर क्या होता है। ओके, अगले वाले का, इस वाले का, फालतू क्लासेस बेकार what is typo? टीपो इज टू Sir, what कॉपी, is typo? टीपो इज टू कॉपी, कॉपी। Oh, okay, sir. अरे बहुत ही मतलब लफंटर टर्म है बेटा, नहीं पता होगा। विच स्कूल बाय द वे? Sir, DAV. हाँ पक्का नहीं पता होगा। Why, sir? वहां पे यार मतलब वॉचमैन तो इंग्लिश में बात कर रहा होता है। नो सर। तो मुझे जो मिला नहीं सर, वॉचमैन, पता है एक सबको, मिनट में पता है। सर, प्रिंसिपल को, आपको वहम है। एक मिनट मैं जिससे सर मिल गया, इंग्लिश वाले टीचर भी इंग्लिश में नहीं बोलते। एक मिनट मैं जिससे मिल गया वो प्रिंसिपल तो नहीं था, फिर उसको वॉचमैन समझ आता बैठ के मैं। प्रिंसिपल फीमेल है सर सर। हो सकता है। ओ गॉड, नहीं सर, फीमेल नहीं है, मेल है। सर मेल है। हाँ हाँ वो ठीक है, मैं प्रिंसिपल को गार्ड समझ के तो नहीं आ गया, फिर बात ही मैंने ऐसी की होगी। शिट, कोई बात नहीं सर, ओ अब तो हो गया। गॉड, ओ गॉड, तुम लोग तो हंस रहे होगे डीएवी वालों, अरे सर बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया जो भी किया। आई थिंक कुछ था, इवेंट टाइप है कुछ था, समथिंग लाइक इट वाज रियली बैक देन 2019 समथिंग। सो ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। कौन सा, उनको शक्ल याद है मेरी, वैसे बहुत बदल गई 3 साल में। फालतू क्लास बेकार, अरे यार ये छोटे में लिखता क्यों नहीं है यार। हाँ ये जगह की कमी है ना, यही प्रॉब्लम है यहाँ पे, टेबल पे नॉट हियर, इधर पे। बेकार इंस्ट्रक्टर ऑल टाइम। बाकी यार समझ जाना मैं क्या लिख रहा हूँ, ठीक है, तुम लोग जो कॉपी करो सही से कॉपी कर लेना। आई एम सफरिंग फ्रॉम स्पेस प्रॉब्लम, ठीक है। ये मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, तुम मरते दम तक याद रखोगे, ठीक है ना। 84 ईयर्स के हो जाओगे तब भी तुमको याद रहेगा। हीना, नीना और करीना, जिंदा रहना, ये कोई नहीं भूलेगा, है ना। टॉप की हीरोइंस है यार, हीना जी, नीना जी, करीना जी, जिंदा रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब तुमको क्या नीना ध्यान नीना रखना, कौन है सर? अरे यार अब तुम्हें कहाँ पता होगा, 2000 के बाद तुम पैदा हुए होगे, ठीक है। अब सो जान दो जी, छोड़ो उसको, यहां पे आओ। अब देखो, जब तुम लेफ्ट टू राइट ट्रैवल करते हो अकॉर्डिंग टू द पीरियोडिक टेबल, लेफ्ट टू राइट, नोबेल गैस को मत गिनना, उनने कोई पीरियोडिक बात नहीं मानी है आज तक, ढीठ लोग हैं बिल्कुल, ठीक है, उनको मत गिनना इसमें, बहुत घटिया लोग हैं, ठीक। तो लेफ्ट टू राइट जा रहे होते हो जब, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। इंक्रीज इंक्रीजेस। Increases. इंक्रीजेस, ये इंक्रीजेस का साइन है, ठीक है, अपवर्ड एरो। और जब टॉप टू बॉटम जाते हो तो डिक्रीजेस इंक्रीजेस। ये दोबारा लिखने का मन नहीं कर रहा, सुनो, ये इलेक्ट्रॉन साइन होता है काई, ठीक है, ये साइन होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, ये लिख देता हूं मैं यहाँ पे भी, इसे काई कहते हैं, काई। डिक्रीजेस, ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट जब जाओगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, बढ़ेगी, टॉप टू बॉटम क्या होगी, घटेगी। यहां तक क्लियर है? यस सर। अब समझाता हूं sir. इसका इस्तेमाल कैसे करना है, अब समझाता हूं इसका इस्तेमाल करना है, रूल वाली बुक सामने रखना, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम SO2 का, HCN का, HNO3 का, और फिर एक एग्जाम्पल फिर मैं दूंगा। अब देखो, कल मैंने शराफत से अंडरलाइन किए थे एटम्स, किसका ऑक्सीजन नंबर निकालना है, तो तुम्हारे लिए
जनरल लेना डिफिकल्ट नहीं था, राइट? Yes. Yes, sir. करेक्ट। इस बार मैंने शराफत पोटली में बांध के फेंक दी है और मैंने अभी तुम पे छोड़ दिया, तुम सबका ओएस नंबर निकालो। तो पहले SO2 पे आते हैं। एस का भी जनरल दिया है -2 रूल में, यस दिया सर। है, और ओ Yes. का भी दिया होगा। Yes, sir. Yes, sir. अब मेरे भाई चेक करो कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ओ की एस? Oxygen. Oxygen, sir. ओके, अब लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव का हमें कैलकुलेट करना होता है और बाकी सब का हम जनरल लेते हैं। Yes, sir. Yes, sir. तो एस और ओ में लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है? सल्फर। Sulfur, sir. सल्फर। तो भाई ऑक्सीजन का तो जनरल लेना पड़ेगा, क्या आएगा? -2। -2. Sulfur का +4. सल्फर का कैलकुलेट करो कितना आ गया? +4 +4. +4। एक और चेक करते हैं HCN। अब देखो हाइड्रोजन का तो पहले से ही फिक्स्ड है, मैंने उसमें बताया था, ब्रैकेट में लिखा हुआ था, फिक्स्ड वालों को छेड़ने का नहीं, +1, sir. फिक्स्ड वालों को छेड़ने का नहीं। H मेटल के साथ -1, नॉन मेटल के साथ +1, राइट? Plus. है ना? फिक्स्ड वालों को बिल्कुल मत छेड़ना, Yes, कुछ भी sir. हो जाए। तो H का तो तुम आंख बंद करके क्या लोगे यहाँ पे? +1 +1. +1। नाइट्रोजन और कार्बन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? नाइट्रोजन नाइट्रोजन। तो कार्बन कम हो नाइट्रोजन, जाएगा सर। इलेक्ट्रोनेगेटिव, नाइट्रोजन। तो हम नाइट्रोजन का क्या लेंगे? -3 -3, sir. अब इज्जत से कार्बन का बताओ, कैलकुलेट करके +2 कितना आ रहा है? +2 2, sir. +2। समझ में आया तरकीब? आया, Yes, sir. sir. Yes, श्योर हो? sir. सर कार्बन ज्यादा Yes, sir. इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना? ओके सर, आ, नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन है बेटा, ये देखो ऊपर देखो, दिखा? Yes, Sir, sir. meeting end ये होने सर वाली देखती है. है। अबे 6 मिनट है, मेरे सामने टाइम चल रहा है, अपने आप एंड हो जाएगी, अपने आप स्टार्ट कर देंगे। क्लियर है? सीधी बात, नो Okay, बकवास। sir. क्लियर है? Okay, sir. ओके। अगला Yes, sir. अगला हाँ, हाइड्रोजन का आंख बंद करके क्या लोगे? +1 वेरी गुड। +1. +1. H, N और O में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन? ऑक्सीजन Oxygen. Oxygen. क्या लोगे इसका जनरल? -2 -2. -2. नाइट्रोजन का इज्जत से क्या +5. जाएगा? +5 +5. +5. सबको, जितने लोग अटेंड कर रहे हो इवनिंग क्लास, चलो आज पार्टिसिपेशन ज्यादा भी है, आज 52 लोग है, चलो और भी आ जाएंगे कल परसों, जब तक अकल आ जाएगी इनको क्या पढ़ना होता है। नहीं, टेंशन की बात नहीं है, मुझे पता है, ये हर साल होता है मेरे साथ। कुछ लोग सोचते कहते हैं कि नहीं समझ में आ रहा, बाहर ट्राई करते हैं, ठीक है, बेवकूफ बनते 1-2 महीने, फिर वापस आते हैं पढ़ने के लिए मुझसे। होता है, हर साल हुआ है, नया कुछ नहीं है। हाँ, कुछ लोग को लगता है कि बेवकूफ बन रहे, सही से पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो कभी वापस भी नहीं आते, 1-2 हैं। कैप्सूल में देखा था मैंने। ठीक है, तो टेंशन नहीं, सब आएंगे वापस, पता है ना, जब एक्चुअल कंपटीशन होगा। एनीवेज, एज आई वाज सेइंग, सबको क्लियर हो गया क्या करना होता है? जनरल वाले का यस सर Yes, sir. Yes, और sir. जो Yes, sir. सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको कैलकुलेट करना है। एक तुम करके बताओ भाई लोग, सुनो, एक तुम लोग करके बताओगे। एक मिनट, OCN होल ट्वाइस। बताओ सबका, O का, N का, C का। सर ऑक्सीजन का -2 Oxygen. और सबसे पहले सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव इनमें कौन? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन -2। का -2 हाँ, नाइट्रोजन का Yes. Nitrogen -3. -3. -3 ओके। कार्बन का +5 हैं? Sir, carbon का +10.
10 नहीं आएगा, ए 2 से मल्टीप्लाई नहीं करने का। +5 होगा सर +5 प्लस 10 प्लस सर। 4 +4 हे भगवान, कंपाउंड गलत बना दिया तो आंसर कैसे आएगा? सॉरी, माय मिस्टेक। अरे माय मिस्टेक, कंपाउंड गलत बना दिया। यस सर। अब मुझे याद आया, ये कंपाउंड था। ये कंपाउंड था। सर हाइड्रोजन का +1, ऑक्सीजन का -2, कार्बन का +4, नाइट्रोजन का -3। सब लोग करो भाई, सब लोग का आना चाहिए। सर 2 के साथ अगर ऐसा कुछ होता, सर अगर पूरे एलिमेंट तो पे 2 कोई के साथ चार्ज है? multiply- सर तो 2 के साथ +4 मल्टीप्लाई करते होते हैं। अगर एक एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाइड दूसरा नहीं है तो करते हैं, नहीं तो सभी 2 से मल्टीप्लाइड है, कैंसिल तो वैसे ही होना तो पूरे एलिमेंट पे कोई चार्ज है? सर, +4 आपने ब्रैकेट्स डाले हैं। है। नहीं, कोई सर चार्ज H नहीं है, का कोई चार्ज +1, नहीं है। सर सर कार्बन +4 का +1, ऑक्सीजन का -2, ए भाई, कार्बन का मच्छी +4। मार्केट, मच्छी मार्केट, रुक जाओ यार, रुक जाओ, आराम से, रिलैक्स, आराम से, आराम से। ओके, एक्सक्यूज मी सर। हाँ हाँ बोलो। सर अगर ब्रैकेट में 2 होता फिर कैसे होता? कुछ खास नहीं, 2 होता मान लो, ये इसका मतलब HOCN के 2 यूनिट्स हैं। अब 1 यूनिट हो, 2 Yes, यूनिट हो, sir. 4 यूनिट हो, कैलकुलेट तो इनके दम पे ही करोगे ना। ये 2 तो वैसे भी डेकोरेशन के लिए है। मतलब सर अगर हाइड्रोजन की +1 है तो हम 2 ले लेंगे, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करते नहीं नहीं जाएंगे। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल मल्टीप्लाई मत करना, वो तो 2 हाइड्रोजन के +2 हुए ना। सर एक बार आप बता दो सॉल्व करके। फिर सर ये ऐसे ये- ही पड़ा रहेगा 2। ये कुछ नहीं, देखो ये H का +1 लेना चुपचाप, O का -2, -2 -2, -2, नाइट्रोजन का -3, -3, कार्बन का। कार्बन का +4, +4। अब सुनो ध्यान से, अब सुनो ध्यान से, जो +4 जिसको 2 वाला जो डाउट है समझाता हूँ। HOCN और बाहर 2 लिखा है, इसका मतलब 2 HOCN है, यस सर। मतलब 2 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, 2 कार्बन है, 2 नाइट्रोजन है। यस सर। एग्जैक्टली यही होता है। यस सर। एक हाइड्रोजन का +1, एक हाइड्रोजन का +1, तो 2 हाइड्रोजन का +2। +2। अब मुझे खुद बताओ, तुम टोटल निकालते हो या एवरेज निकालते हो? टोटल निकालना। सर एवरेज एवरेज निकालते हो ना। एवरेज जब ये क्वेश्चन किया था महान लोगों, जब ये क्वेश्चन किया था तो तुमने 2x लेके 2 से डिवाइड किया था ना। सर यस। तो फिर जबरदस्ती कंफ्यूज क्यों हो रहे हो इस चीज में? एक एटम का निकालना होता है, सब एटम का निकालना होता है एक साथ। एक का सबका ओह गॉड, सबका समझ रहे हो? निकालना बाकी सर की तो बस सर जनरल सर, वैल्यू सही है सबका सर, एक- सारा ने ਕੱਢਦੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦੇ ਹੀ कि ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦੇ ਸਰ, ਜਿਵੇਂ H ਦਾ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ, O ਦਾ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ, C ਦਾ ਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਆ ਹੋ ਕਹਿ ਗਿਆ। ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢੋਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਕਸੀਜਨ ਨੰਬਰ, ਉਹ ਇੱਕ H ਐਟਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਐਵਰੇਜ। ਜਿਵੇਂ Yes, 2 sir. H, ਜਿਵੇਂ 2 H ਐਟਮ ਹੈ, 2 H ਐਟਮ ਦਾ +2 ਤੇ 1 H ਐਟਮ ਦਾ ਕੀ ਆਊਗਾ? +1। That's +1 it. ਸਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਗਾ ਕੀ ਹੈ Okay, sir. ਫਿਰ? एक्सक्यूज मी सर। एक मिनट रुक जाओ, 1 मिनट। अरे क्या हो रहा है इसको? अटक क्यों रहा है यार ये? सर आज भी सर आपकी स्क्रीन सर मेरी स्क्रीन के सामने है सर, वो ऑप्शन आ रही है सर एडिट। अब नहीं आएगी। अब हट गई सर। वही थोड़ा स्लो हो गया कंप्यूटर। हाँ, कोई कुछ बोल रहा था, बोलो। सर मेरे को एक डाउट था सर, वही जो पहले जो वो HOCN का जो पूरा टूल लिया HOCN था है। हमने। ओके, अब सिंपल करते हैं, ठीक है, सिंपल रखते हैं। नहीं सर, मेरे पास एक ऐसे ही मैंने सोचा कि अगर हमने ऐसे रखा कि HOCN को पूरा
एक साथ ही ब्रैकेट में इंटू 2 करके, फिर अगर दूसरी तरफ तो 0 ही है, तो अगर 2 को नीचे लेके आए तो 0 ही हो जाएगा, तो कैंसिल आउट हो गए, तो नॉर्मली HOCN का पर्टिकुलर हर चीज का निकल जाएगा आंसर। ऐसा कर रहे हो ना, सिंपल ऐसा कर रहे हो, राइट? नो सर, मैं बोल रही हूँ कि HOCN जैसे हर एक का हमने वो लिख दिया ON नंबर, हाँ उसके बाद पूरा उस ON नंबर को पूरा ही 2 से मल्टीप्लाई कर, क्योंकि इजिकल टू तो 0 ही है, तो वैसे भी कट जाना है। नहीं वो तो है ही, मैं उसी को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इस तरीके ऐसे कह रहे हो सर ये कि नहीं, अबे 2 से मुझे- एक बार मल्टीप्लाई कर अरे- दिया और फिर अरे से मुझे डिवाइड कर समझाने दिया। तो सबको समझ में नहीं आएगा, मुझे समझाने दो भाई, ताकि समझ में आ जाए कि +2 नहीं +1 लेना है। सुनो ध्यान से, इसको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। यहाँ सुन लो पहले, एक बार सुन लो फिर पूछना। H2O2 CN और एक मिनट, स्क्रीन क्यों नहीं आ रही? अरे यार ये क्या हो गया इसको? इतना स्लो क्यों हो रहा है, क्या हो गया इसको? What's wrong with it? अरे मूव कर यार। सर दिखने लग गई स्क्रीन। एक मिनट, समथिंग इज रॉन्ग, पता नहीं अपने आप ही कुछ चीज स्लो हो रही है। कंप्यूटर इज गेटिंग स्लो। टास्क मैनेजर खोल के सर बाकी एप्लीकेशन एंड कर दो। मैं वही कर रहा हूँ, बट उसके लिए माउस का कर्सर मूव भी टाइम पे करना चाहिए ना। इसको जबरदस्ती पंगे आ रहे हैं और कुछ नहीं। सर क्लास के बाद टेम्परेरी फाइल्स डिलीट कर देना। वही कर रहा हूँ मैं अभी। ये अपने आप ही कुछ पता नहीं क्या इसको मुखोल सूझ रहा है। एक मिनट जरा, क्लोज ऑल विंडोज, ठीक है, और मीटिंग कंट्रोल्स ये तो ऑफ करते, ठीक है, हो गया, डन। अब सुनो ध्यान से, हाँ अपने को डाउट था। HOCN मान लो होल्ड वाइज कर दिया, ठीक है। इसको कैन आई राइट इट एज H2O2 CN2N2? यस सर। यस सर। अब मुझे बताओ H का एक एटम अगर लोगे उसका OS नंबर क्या लोगे? +1। +1। मैं वीडियो एंड ही कर देता हूँ, पता नहीं क्या ही मजाक बना के रखा है। वेट, लेट मी एंड द वीडियो इटसेल्फ, काम ही खत्म हो जाएगा। इसको ऑफ कर दिया। अच्छा हाँ, दिख तो रहा हूँ, उससे कोई दिक्कत नहीं है सच। ठीक है। ऑलराइट, सो जैसे कि मैं कह रहा था H का +1। अब OC और N में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से बताओ। अकॉर्डिंग टू ऑक्सीजन सबसे ज्यादा, इसके एक एटम का क्या लोगे? -2। और N का -3। अब कार्बन का निकालना है अपने को, राइट? करेक्ट। यस सर। अब सुनो, जैसे सिखाया था लास्ट क्लास में, एक H का +1 जो तुम निकाल चुके हो, तो 2 H के +2 2 into +1, ठीक है। एक ऑक्सीजन का -2, 2 ऑक्सीजन का 2 into -2 -4। ठीक है। एक कार्बन का X, 2 कार्बन का 2x। एक नाइट्रोजन का 2, 2 नाइट्रोजन का 2 into -3 सर -3 है। -6 इक्वल टू नेट चार्ज कितना है? 0। ठीक है, नेट 0 है। अब सॉल्व करो, X की वैल्यू कितनी आ रही है? 4 +4। करेक्ट। अब समझ में आया, जो वैल्यू हमने निकाली है वो पर एटम के हिसाब से होती है, टोटल नहीं निकालते। कल भी यही कर रहे थे, याद है? यस सर। अब जिसका डाउट था क्लियर हुआ? +2 लिखने की +1? यस सर। यस सर।
गाइस 1 मिनट में स्टॉप शेयर करके दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ, कुछ गड़बड़ हो रही है, ये पता नहीं क्या नौटंकी कर रहा है बैठ के। 1 मिनट रुक जाओ, रिफ्रेश मारने दो एक बार। उफ, you cannot minimize guys, 1 minute I'll just 1 minute post recording resumed, 1 minute start video, shouldn't be a big deal, yes ये भी ओके है। पीछे क्या क्या खुला हुआ है, कुछ भी नहीं, अब सही रहेगा। शेयर स्क्रीन, फुल स्क्रीन ही कर देता हूँ, बेस्ट रहेगा, सब कुछ आ जाएगा उस पे। हाँ ठीक है, अब क्लियर है, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। ऑलराइट गाइस, तो क्लियर हुआ, तुम जो निकाल रहे होते हो वो एक एटम के लिए होता है, टोटल मत कर देना कभी। क्लियर है? चाहे यहाँ 2 लगाओ, चाहे 3 लगाओ, चाहे 4 लगाओ, चाहे 8 लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल Fe3O4, ठीक है, Fe3O4, Fe और ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन? ऑक्सीजन। क्या लोगे इसका? -2। -2। अब आयरन का निकालो, कितना आएगा? +8/3। +8/3। अब Yes, देखो, sir. मुझे खुद बताओ, क्या इलेक्ट्रॉन आधा, पौने 2, 2.5 ऐसा हो सकता है क्या? नो सर। तो +8/3 देख के अजीब सा लग रहा होगा। यस सर। करेक्ट। अब जिन लोगों ने थोड़ा बहुत अगर याद किया हो पहले का, Fe3O4 जो और होता है वो बेसिकली 2 पार्ट्स में होता है, FeO और Fe2O3। हेमेटाइट ore when reduced to FeO becomes magnetite ore, metals and non metals। ठीक है, खैर छोड़ो, डजंट मैटर। सर हेमेटाइट और क्या होता है? ये Fe2O3, इसे हेमेटाइट Iron कहते हैं का और इसको मैग्नेटाइट कहते हैं। ठीक है, अब बेटा लोग ये बताओ, इसमें आयरन का OS नंबर क्या है? किसमें? और इसमें +3 में। +3 सर। +3 सर। +3 सर। हाँ यस सर। सर 8/3 क्या है? OS नंबर निकाला है Fe3O4 का, वो कैलकुलेशन से। 8/3 कैसे निकला? करके देख लो, 3x - 8 = 0। ओके सर। यार ये स्क्रीन थोड़ी स्लो हो रही, पता नहीं क्या नौटंकी चल रही है अपने सर आप। आपने कहा था, हाँ, आपने कहा था कि जो ON नंबर होता है रैशनल नहीं होना चाहिए। इरेशनल नहीं होना चाहिए ON नंबर, करेक्ट। So I'm explaining it why this 8/3 came. Don't worry about it. ठीक है, समझो बात को, मतलब ऐसा रूट में ना आ जाए इस टाइप से। इधर देखो ध्यान से, इसमें Fe2O3 का OS नंबर क्या हो रहा है? +3। ओके, और इसमें क्या हो रहा है? +2। सबको निकालना आता है। अब मुझे बताओ, 3 में से कितने एटम्स +3 में हैं? 2 एटम्स। और कितने एटम +2 में है? 1। एवरेज कितना हो जाएगा? 3/3। तो जो तुम निकालते हो वो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है, जो इंडिविजुअल एटम्स का होता है वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आता। ये कह रहा हूं मैं, पॉइंट समझ में आ रहा है? प्लीज रिपीट कर दो। सर रिपीट कर दो। ये जो 8/3 आया है, ये FeO और Fe2O3 के मिक्सचर के वजह से जो एवरेज है वो आया है। समझ रहे हो? जो तुम निकालते हो वो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर होता है,
एक्चुअल ऑक्सीडेशन नंबर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आता। देखो नहीं आया, एक का +2 एक का +3 है, ठीक है। और तुमसे ये कोई नहीं पूछ रहा है, नोबडी इज आस्किंग यू दिस, दे आर आस्किंग यू दिस, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, हाँ सर हमने एवरेज में डिवाइडेड बाय 3 क्यों लिया है? टोटल 3 एटम्स है ना आयरन के, इसलिए। ओके ओके सर। ठीक है ना, टोटल चार्ज अपॉन टोटल एटम्स, एवरेज, सिंपल। तो गेट दिस स्ट्रेट, जो तुम निकाल रहे हो वो एवरेज है, वो कोई भी रियल नंबर होगा नंबर लाइन पे, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, इंडिविजुअल एटम का कोई पूछेगा, नहीं पूछता कोई, अगर पूछेगा तो तब तक के लिए तुम्हारी इनऑर्गेनिक रेडी हो जाएगी, उसकी अभी फिक्र करना बंद करो। जस्ट स्टे विथ मी वेयर आई एम राइट नाउ, करेक्ट। मुझे बस इतना सर बताओ। आपने हाँ बोलो बोलो। सर Fe2O3 में +3 × 2 क्यों लिखा? कितने एटम है बेटा? 3 ये 2 नहीं है? Fe के कह रहे हो? हाँ Fe के सर 2। हाँ तो बस एक Fe का +3, 2 Fe के +6 टोटल करना ना मुझे एवरेज निकालने के लिए। ये देखो। ओके एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर जो हमें डिवाइड बाय 3 लिया है वो इसलिए लिया है, टोटल हमें Fe के एटम देखने होते हैं। करेक्ट। ओके सर। एवरेज ऐसे निकालते हो ना, टोटल चार्ज अपॉन Yes. टोटल नंबर ऑफ एटम्स, ऐसे निकाला ना एवरेज आज तक। यस सर। सर ठीक। एक जो आप तब बता रहे थे ब्रैकेट वाला, तब आपने लिखा था ना Br2 और 7 2 माइनस ऊपर, सर उसका आप क्या बता रहे थे तब? क्या बता रहा था? ये Cr2O7 2 नेगेटिव ना। यस सर। यार ये कुछ ज्यादा ही लैग कर रहा है यार, पता नहीं क्या हो गया डेस्कटॉप को मेरे आज, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। कोई नया सॉफ्टवेयर अगर डालो अचानक एक दिन और फिर रीस्टार्ट ना करो, ऐसा होता है क्या? क्या होता है सर? कोई नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो और फिर रीस्टार्ट ना किया हो कंप्यूटर को, तो ऐसा होता है क्या? वो तो होता है नो ना कभी। सर। मैंने लूम इंस्टॉल किया। कभी सर कुछ को सर चाहिए होता है सर रीस्टार्ट। जैसे मेरा Core 2 Duo है, 3 GB रैम है, और कहते हैं यू अंडरस्टैंड, बहुत पुराना लैपटॉप है, और मैंने सर लूम वो लैपटॉप को सर स्लो आप भी कर देते विंडो में ही करके देख लो सर। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस। मैंने विंडो सारे सर क्लोज कर दिए हैं, टास्क मैनेजर भी क्लोज कर दिया मैंने, फिर भी बीच बीच में लैग अपने आप, जैसे अभी नो फास्ट चल रहा है। नो सर, आपके लैपटॉप सर कौन सी विंडो है सर? विंडो 10 है या 7? ऑपरेटिंग सिस्टम सर। 7 है सर, लैपटॉप है सर। हाँ, अब किसी के पास सुनो, अगर किसी के पास क्रैक हो ना 10 का प्रॉपर जेन्युइन वाला, तो बता देना मेरे को। सर मेरे पास सर 7 सर इसमें फायदा ही नहीं सर, विंडो 10 चलाने का और ज्यादा लैग करेगी। फिर विंडोज सर, 7 का क्रैक क्योंकि देना सर- मेरे को, मेरे पास वो भी नहीं है। सर विंडो 7 तो मेरे डली पास है हुई है। सर विंडो 7 अल्टीमेट। जेन्युइन नहीं है, जेन्युइन नहीं है, जेन्युइन नहीं है। पता नहीं कैसे क्रैक की उड़ गई, फिर उसके बाद मिली नहीं कभी दोबारा। खैर जान दो, छोड़ो ना, क्या दिक्कत है, अभी जो काम चल रहा है चलते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर हाँ 1 मिनट खत्म करना तो उसको, पहले ये खत्म कर दूं। ओके। यस सर। अब जैसे इसमें तुमको Cr और ऑक्सीजन देकर रखा है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन। 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 कितना लोगे? -2। -2 अब क्रोमियम का निकालो। +6 2 से 2x प्लस 7 इंटू -2 इक्वल टू -2 है ना। तो क्रोमियम में कितना आ जाएगा इससे? +6 +6। तो जो तुमने जो +6 निकाला है ना, ये 2 क्रोमियम एटम्स के बीच का एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है। ओके सर। नाउ यू गॉट इट। जो तुम निकालते हो वो एवरेज होता है, तो वो नंबर लाइन पे कोई भी नंबर हो वो आ सकता है, ठीक है। सर जो आपने Yes, sir. पिछली वाली रिएक्शन करवाई थी, कौन तो सी? उसमें प्लस ये Fe3O4 वाली। ये रिएक्शन Yes, नहीं sir. है, ये बता रहा हूँ कि Fe3O4 होता क्या है, ये रिएक्शन नहीं है।
सर ये Fe3 और 4 ये रिपीट कर दो, क्लास डिस्कनेक्ट हो गई थी। Fe3O4 बेसिकली दो पार्ट्स में होता है, FeO और Fe2O3 में, ठीक है। ये एक्चुअल में एक कंपाउंड नहीं, दो कंपाउंड्स है। क्लियर? सर इसमें +8 कहाँ से आया? +8 एवरेज है वो है। +8 सर वो एवरेज सर वो सर वो +8 एवरेज नहीं आया था, +8/3 वाला। अरे +8/3 सर आया है ना, वो +8 कहाँ लिखा है मैंने, ये पूछ रहा हूँ। +8 तो मैंने लिखा ही नहीं है। सर ये +8/3 ये इसका x मान लो, 3x - 8 = 0, क्योंकि ऑक्सीजन का मास लेना पड़ेगा जनरल। ओके सर। ठीक है ना। अब इसको Sir? जस्टी, हाँ अरे यार एक खत्म तो करने दिया करो मुझे, फिर तुम बोल तो कंफ्यूजन रह जाता है। सुन तो लो, अब इसको जस्टिफाई करने के लिए बताया कि Fe3O4 एक कंपाउंड नहीं है, बेसिकली दो कंपाउंड, एक FeO है, एक Fe2O3। FeO में एवरेज कितना है, +2, Fe2O3 में एवरेज कितना है, +3। अगर दोनों को मिला दिया जाए तो इनका एवरेज क्या आ जाएगा, ये निकलवा रहा हूं मैं। तो +2 × 1 +3 × 2 टोटल चार्ज अपॉन टोटल नंबर ऑफ एटम्स 3। क्लियर है जिसको डाउट था कि 8/3 क्यों आ रहा है? यस सर। ओके, अब अगला डाउट पूछो जिसका डाउट है। सर मुझे ये पूछना है कि जो Fe3O4 में जो ON नंबर होगा Fe का, वो +8 होगा कि +8/3 होगा? +8/3 होगा, एवरेज ON नंबर +8/3 होगा। +8 तो टोटल चार्ज है बेटा, वो ON नंबर थोड़ी होता है। अभी बताया ना तुमने, जो निकाला था Cr2O7 2 नेगेटिव में, तुमने +6 निकाला, +12 क्यों नहीं निकाला? +6 Cr2O7 2 नेगेटिव तुमने +6 निकाला, +12 नहीं निकाला, राइट? क्यों नहीं निकाला? क्योंकि +12 दो एटम का है, कोई एक एटम। हमें एक एटम का चाहिए सर एवरेज, एवरेज, सिंपल। सर एवरेज निकालिए ना, इसलिए 6 लिया। एग्जैक्टली सेम टू सेम, तो इसलिए इसका आंसर +8/3 है, +8 नहीं है। नाउ क्लियर? ओके, यस सर। अब सुनो रे बाबा, यस जनरल कब लेना है, कैलकुलेट कर क्या कब करना है, ये बात सबको क्लियर हो गई? यस सर। यस सर, यस सर। अब इसको रिएक्शन में इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारा फाइनल कंक्लूजन हो जाए रेडॉक्स रिएक्शन का। ओके, एवरीवन रेडी नाउ? ओके सर। यस सर। यस सर। अगली रिएक्शन अब सुनो। कॉपी देख लें सर। रुक जा, Excuse me, नोट sir. भेज दूंगा। हाँ बेटा बोलो। सर आपने बोला जो हम ON नंबर निकालते हैं वो एवरेज निकालते हैं। अगर मान लो हमें क्वेश्चन आता है कि एवरेज के बजाय हमें एक क्रोमियम का ON नंबर देना है, तो तो उसके लिए वो हम बेटा कैसे स्ट्रक्चर निकाल? पता होना चाहिए, और उसके लिए 12th की केमिस्ट्री आनी चाहिए। अभी नहीं आती ना, तो अभी एवरेज पे टेके रहो, क्योंकि हम लोग एवरेज निकालेंगे नहीं, उसका इस्तेमाल करेंगे। तुमसे एग्जैक्ट कोई नहीं पूछेगा अभी, ठीक है? जब भी तुमसे ON नंबर पूछा जाएगा ना रेडॉक्स में, तुम एवरेज ही निकाल रहे होगे, बिकॉज अभी तुमको पता ही नहीं स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं, राइट? है ना? इसलिए बोल रहा हूँ Okay, sir. आराम आराम से साथ में चलो, आगे दौड़ोगे ना दौड़ते रह जाओगे बस, फिर इजी पड़ता है। अरे यार क्या है इसको, अपने मूड पे चलता ही है कसम से। ओके, +H2O। ओके, हमें पहली चीज तो ये प्रूव करनी है रेडॉक्स है कि नहीं, जो कि देख के समझ में आ रहा है रेडॉक्स है। सबको देख के समझ में आ रहा है, क्योंकि ना ये डबल Redox. डिस्प्लेसमेंट है, ना ये न्यूट्रलाइजेशन या उसका उल्टा है। कार्बन भी सर सिंगल से ग्लो हो रहा है। करेक्ट, तो रेडॉक्स तो है। अब अगला काम हमें करना है, जितने भी तुमको एलिमेंट्स दिख रहे हैं सबका ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है। तो लेट्स स्टार्ट विद H2SO4, लेट मी डू इट फर्स्ट। ओके, डोंट शाउट इन बिटवीन, और भी लोग सुन रहे हैं।
बताओ H का क्या लोगे? +1 दैट्स इट। +1 ओके, क्योंकि मुझे पता है इसका +1 फिक्स्ड होता है नॉन मेटल्स के साथ, राइट? है ना? यस सर। ओके, आगे। ऑक्सीजन और सल्फर में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन? ऑक्सीजन ऑक्सीजन तो उसका हमें क्या लेना चाहिए? -2 -2 ओके, अब सल्फर का सब लोग मेरे लिए कैलकुलेट करो। +6 +6 परफेक्टो। कार्बन अकेला है, कल्ला है? 0 चलो, एक पॉइंट तो कभी नहीं भूलोगे। कार्बन और ऑक्सीजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? ऑक्सीजन ऑक्सीजन सर तो इसका -2 लेना है, और कार्बन का क्या आ जाएगा? +4 +4 ओके, अब थोड़ी मेरे पे कृपा करके मुझे इसका भी बता दो। ऑक्सीजन का -2 सल्फर का -2 सल्फर सल्फर का +4 सल्फर का +4 कार्बन +4 ओके, वाटर में ऑक्सीजन +4 -2 -2 हाइड्रोजन +1 +1 हाइड्रोजन +1 ओके, पहला हाइड्रोजन काम ये कर लो और रीचेक कर लो क्या हमने ये सही किया है। S+4 यस सर सही है। यस सर सही है। सब लोग चेक कर लो क्या सही हमने है, सारा सर। काम सही किया है। यस सर। ऑल Yes, राइट, स्टेप 2, चेक करो किसका गिरा किसका उठा। सिंपल, सल्फर +6 में था, राइट? यस सर और ये +6 से गिरा +2 में, राइट? यस सर ओके, रिडक्शन पहचानने का Reduction. तरीका सिखाया था मैंने कल के एक उससे ग्राफ से, अगर याद हो तुम लोगों को, नंबर लाइन बना के देखो। अगर गाड़ी Yes, लेफ्ट sir. टू राइट जा रही है, ओएस नंबर बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन। अगर ओएस नंबर, ऑक्सीजन नंबर बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन। कम हो रहा है तो रिडक्शन। कम होने का मतलब रिडक्शन होता है, राइट? यस सर। तो बताओ सल्फर +6 से +4 कम हो रहा है या बढ़ रहा है? कम हो रहा है। तो भैया ये क्या हुआ? ये रिडक्शन हो गया। रिडक्शन रिडक्शन सर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए। Correct. This is reduction, and reduction is amounting to gain of electrons. गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स gain of electrons. ठीक है। ए भाई, अब डाउट मत करना कि सर लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों होता है। सुबह किसने पूछा था, पता नहीं मुझसे क्यों। वैसे उसका आंसर उसको पता है कि तुम इलेक्ट्रॉन ही रिमूव या ऐड कर सकते हो, प्रोटॉन रिमूव या ऐड नहीं हो सकता। आंसर उसको ही पता है भाई को, पता नहीं फिर भी क्यों पूछा मुझसे। पता नहीं दिमाग में ऐसे ख्याल आते कैसे हैं यार, पता नहीं कैसे। फिर लिरिक्स आ जाते हैं इसके वजह से। गाना सुना हो तुम लोगों ने वो वाला, आसमां है नीला क्यों, पानी गीला गीला क्यों, गोल क्यों है जमीन। अरे क्या पता भाई, नहीं नहीं सर। अच्छी बात है नहीं सुना। नहीं सुना सर। दिमाग खराब हो गया था मेरा गाना सुनने के बाद। क्या नाम है सर उस गाने का? एक मूवी है रॉक ऑन करके, मैंने उसको रूट 2 स्टार्स दिए थे बिकॉज इतना इरेशनल राइटिंग थी। सही बता रहा हूं मैं। सर फरहान अख्तर के ना। हाँ, फरहान अख्तर, फरहान यस। अख्तर के। अच्छा, किसने बोला फरहान अख्तर को कि वो गाता अच्छा है? कसम से यार, किसने तो बोला है, कोई तो है। सिर्फ भी नारायण है सर। मैं आज तक समझ नहीं पाया इस आदमी को यार। मतलब मेरी आवाज सेम निकलती जब मेरे को गले में खराश होती है, पता है, सेम टू सेम। पता नहीं कैसे। उसे गाना तो नहीं कह सकते यार। खैर जान दो गाने को। अच्छा, सल्फर तो बेचारा गिरा, गिरा मतलब रिडक्शन है ना। कार्बन आई थिंक उठ रहा है, राइट? यस सर। और उठने का मतलब ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन अमाउंट्स टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। परफेक्ट। अब मेरी बात सुनना ध्यान से। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मेरी बात सुनना ध्यान से, ठीक है। H2SO4 अपने सल्फर के वजह से रिड्यूस हुआ,
है ना, कार्बन कल्ला ही था, ऑक्सीडाइज हुआ, ये सबको क्लियर है? यस सर। एवरीबॉडी इन द हाउस? यस यस सर। ओके ओके, अब सुनो ध्यान से, H2SO4 itself got reduced and oxidized carbon. Correct? इस रिएक्शन के हिसाब से H2SO4 खुद हुआ रिड्यूस और सामने वाले कार्बन को कर दिया ऑक्सीडाइज। यस सर। ओके, इसका कन्वर्स स्टेटमेंट लिखता हूं मैं, कार्बन itself got oxidized and reduced H2SO4। प्रगति लगता है नजर लग गई, कल वो जो बोला ना हैंड राइटिंग अच्छी आ रही थी, या तो कंप्यूटर ने फेल कर दिया इस चीज को, ठीक है। चलो, H2SO4 itself gets reduced and oxidized carbon, and conversely carbon itself got oxidized and reduced H2SO4। अब सामने वाले को ऑक्सीडाइज करने वाला कौन? ऑक्सीडेंट। ऑक्सीडेंट, ऑक्सीडेंट ऑक्सीडाइजिंग या एजेंट फिर लेमन लैंग्वेज में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एजेंट, ठीक है। और जो खुद हुआ ऑक्सीडाइज, सामने वाले को किया रिड्यूस, वो कौन? रिडक्टेंट। रिडक्टेंट। पहले पहला नाम जो आप जानते हो, एंटीऑक्सीडेंट। यस, एंटीऑक्सीडेंट या फिर रिडक्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट या फिर रिड्यूसिंग एजेंट। अब पहचानना तुम्हें क्या आना चाहिए, समझाता हूं मैं। अब तुम्हें पहचानना क्या आना चाहिए रिएक्शन में, पहली चीज तो रिएक्शन में, वैसे ये कंपाउंड फीली भी आते हैं क्वेश्चंस में, बट फिर भी आज का काम जो था। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर एक डाउट है सर, यहाँ पर SO2 में सर +2 नहीं आएगी S की OS वैल्यू सल्फर की? एक्सप्लेन कर कैसे? सर -2 के बराबर रखकर। अच्छा, एक ही ऑक्सीजन है, शाबाश। सर 2 ऑक्सीजन है। हाँ, तो एक ऑक्सीजन का -2, 2 ऑक्सीजन का -4, तो सल्फर का +4। नहीं, ये मानने को रेडी नहीं, अभी +2 बोलेगा, देखना। सर नहीं सर, 0 के बराबर रखा है क्या? मतलब सल्फर का X मान ले, है ना, 2 ऑक्सीजन है तो -4, X -4 = 0। अब जहां तक मैंने मैथ्स पढ़ी है X = +4 आएगा, बाकी अपना देख लो। सर मैंने -2 के बराबर रख दिया। अभी ये तुम्हारी महानता है यार, हम इतने महान नहीं है, क्या करे बताओ। हम ऐसे हैं, अच्छे हैं, बेसिक, सिंपल और बिल्कुल टू द पॉइंट। हाँ तो भाई, टास्क हमारा था आज का ये था कि कोई रिएक्शन आई तो हमको उसमें ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट पहचानना है, ठीक है। तो एक सिंपल लाइन में जो खुद हो गया ऑक्सीडाइज वो रिडक्टेंट, जो खुद हो गया रिड्यूस वो ऑक्सीडेंट। क्लियर है? यस सर। ये लाइन लिख लो कहीं पे, काम आएगी। जो खुद हो गया ऑक्सीडाइज वो रिडक्टेंट, करेक्ट है ना। और जो खुद हो गया रिड्यूस वो ऑक्सीडेंट। क्लियर है? यस सर। अब
अब अगली क्लास में ये इंडिविजुअल करेंगे, मतलब सिर्फ कंपाउंड दिया होगा, कोई रिएक्शन नहीं, और तुम्हें पहचानना पड़ेगा। ये मैं आज की क्लास में भी कर सकता था, बट सिंस 10th वाले भी तो मुझे काम करने पड़ते हैं ना, एक नन्हा सा आदमी कितने काम करेगा, देखो ये मुझे करवाना पड़ा। तो बोलना है अपने टीचर लोगों को, देखो आप लोगों ने ये अवॉइड करवाया था, देखो हमारे सर को परेशानी हो रही है। सर नेक आदमी है, बददुआ लगेगी आपको उसकी। हाँ बोलो। सर वैसे छोटा सा ही डाउट है, बट मेरे को ये पूछना है कि जो ये पीरियोडिक टेबल में हमें सिर्फ सिंबल्स याद करने हैं कि पूरे नाम ही याद कर लें? अरे मेरे को कहते हैं 12th पास करने का तो पता लगा था सबके नाम, मेरे को तो 30 एलिमेंट्स ही ना याद थे, बस सिंबल से काम हो जाता है। ठीक है सर। क्योंकि रूल है ना, केमिस्ट्री का रूल है, अगर आपने किसी कंपाउंड का एलिमेंट का नाम लिया ना, कंपाउंड नहीं एलिमेंट का नाम लिया है ना, तो उसके सामने उसका सिंबल लिखना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन आया था गैडोलियम के ऊपर, गैडोलियम एटॉमिक नंबर 64 होता है। अब काम तो 64 से हो गया था, बट फिर भी उनने गैडोलियम के आगे जीडी लिखा हुआ था। तो ये सब तो है, उतनी टेंशन मत लो, सिंबल याद हो बहुत है। ठीक है सर ना। लेमैन क्या होता है? लेमैन मतलब जो कॉमन भाषा में सबको समझ में आ जाए। जैसे ऑक्सीडेंट किसी के लिए कॉमन भाषा नहीं है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अच्छा एजेंट मतलब जो ये काम करवाता हो, समझ रहे हो? समझ रहे हैं यस सर। हाँ ठीक है ना। अब फुटबॉल खेला है किसी ने यहाँ पे? चलो क्लास तो कंप्लीट हो ही गई है, रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ। स्टॉप शेयर, रिकॉर्डिंग ऑफ।